दिखाते हैं अपने दर्शकों को। देखिए, यूक्रेन के प्रेसिडेंट आज जाकर एक सोल्जर की भाषा बोल रहे हैं। वहां की सांसद देखिए, उन्होंने बंदूक उठा ली है। ट्रेनिंग पता नहीं कितनी होगी, लेकिन अपने देश के लिए मैं लड़ना चाहती हूं, ये एक बहुत बड़ा संदेश होता है। जंग जो होती है वो हथियारों से हां लड़ी जाती है, लेकिन जंग में हौसला बहुत जरूरी होता है। अगर वहां के सैनिक या आम लोग जो इस समय कतारें लगाकर बताया जा रहा है कि वो अपने देश के डिफेंस के लिए खड़े हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है। एक सिंबल है कि अगर आप तख्ता पलट भी देंगे आज, तो आने वाले वक्त में इस तख्ता पलटने से यूक्रेन में शांति नहीं आने वाली। यूक्रेन मतलब अब अगले कुछ महीने, कुछ सालों के लिए डिस्टर्ब रहेगा। ये एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है और हमें सोचना पड़ेगा हमारे स्टूडेंट्स का और इन कॉलेजेस का और इनकी डिग्रीज का, इनके करियर का इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो ये सिंबल है, ये सिंबल है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। ऐसे लोग, जो प्रेसिडेंट ने भाषा बोली है वो बहुत स्ट्रांग है, तो रेजिस्टेंस रहेगी। देखिए, कीव गिर सकता है, सरकार बदली जा सकती है, वेस्ट ईस्ट का इलाका, बिल्कुल वेस्ट जो ईस्ट का इलाका होगा वो आजाद हो सकता है। आप क्रीमिया से रोड लिंक सेटअप कर सकते हैं, लैंड लिंक। लेकिन वेस्टर्न यूक्रेन में ये रेजिस्टेंस लंबे वक्त तक चलेगी। अब हम यूक्रेन के नजरिए से आ जाते हैं और अब हम अगर इस मैप के जरिए ये समझने की कोशिश करें, इतना बड़ा देश रूस, बेलारूस जिसकी सिंपैथी उधर ही है, और ये रहा यूक्रेन क्या करे कब तक, क्योंकि इसे होल्ड करना है, जंग जीतने से ज्यादा इसे होल्ड करना है। कैसे होल्ड करें? अगर मैं यूक्रेनियन प्रेसिडेंट हूं, तो मैं इसको होल्ड करूं। कीव को जब तक मैं होल्ड कर सकता हूं, जब तक होल्ड करूं। और मेरी जो ऑल्टरनेटिव प्लान होना चाहिए, अगर हम दूसरा नक्शा दिखा सकें यहां पर। नहीं, मैं इसी पे समझा दूंगा। देखिए, ये जो मैप है ये इस तरह से, यहां बेलोरसिया का ये बॉर्डर है, राइट। ये है पोलैंड, और यहां बड़े शहर है लवीव और लोड्स, ये सब बड़े बड़े शहर हैं। ये यूक्रेन के बड़े शहर हैं। यहां पे आपका कीव है, ये अगर आप देखें कीव है। अगर आप कीव हार भी जाते हैं और अगर आप ओडेसा वगैरह इस पोर्शन से निकल भी जाते हैं, आपके पास बहुत बड़ा एरिया है अपनी गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करने का, ताकि रशियंस को और ड्रॉ करें। आप जरूरी थोड़ी कीव कैपिटल, आप लवीव कैपिटल बना लो, साथ में पोलैंड है। तो आप रशिया का पेन बढ़ाने के लिए, अगर मैं प्रेसिडेंट हूं, तो पहले यहां लड़ाई लड़ो, खूब दब के लड़ाई लड़ो। उसके बाद हर शहर, हर गांव में लड़ाई लड़ो। जो ये अपनी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी, इस टाइप के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ये रेजिस्टेंस फोर्स बनाए, जैसे बनी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम। ये लोग ट्रेंड हैं इसमें। और फिर लवीव में देश भी स्पष्ट तौर पर दिखाने वाला नक्शा भी ले लेते हैं सर। और उसमें जो हम एक अर्बन वॉरफेयर जिसके खिलाफ रूस को सावधान, मतलब रूस उसके खिलाफ तैयारी कर रहा है। लेकिन अब देखिए, अब इसमें हम लोग भी स्पष्ट नामों के साथ देख पाएंगे कि कहां पर लवीव, चेरनोबिल तो खैर अब छोड़ ही दीजिए। चेरनोबिल, कीव और ओडेसा लाइन जो है वो अब खतरे में है। कीव इसमें रेजिस्टेंस है, उड़ीसा गया, चेरनोबिल गया, और इसके बीच में शहर हैं बड़े बड़े, जैसे यहां खेरसोन है जो दिखाया था। ये सब एरिया जो है, अगर इस एरिया में रशिया का प्रभाव हो जाता है, कीव में सरकार कीव को वेकेट करती है, तो सरकार के पास ऑप्शंस हैं। पोलैंड में जाके क्यों सरकार चलाए? बाइडेन कह रहा है देश छोड़ दो। देश क्यों छोड़े? इतना बड़ा देश है साहब। आप लवीव में चले जाइए, आप यहां टाउनशिप उनमें चले जाइए। मतलब जल्दी नहीं, उसको मतलब जल्दी सरेंडर ना करे। अगर ये वॉर की जो है, अगर इस अर्बन वॉरफेयर को एक 30 डेज 45 डेज 2 महीने तक खींच देता है, फिर रशिया की जो पॉपुलेशन है उस पर कोई असर पड़ सकता है। फिर रशिया को थिंक करना पड़ेगा, कितने लोगों को मारे, कितने शहरों को। अगर आपने यहां सरकार बना दी, उसको रीबिल्ड कौन करेगा? रशिया को, सोवियत यूनियन को एक्सपीरियंस है ना, कीव को रीबिल्ड करने में, मिन्स्क को रीबिल्ड करने में, इन टाउन्स को रीबिल्ड करने में बहुत 1-2 जनरेशन खत्म होगी वहां पे। तो नहीं, और कोविड के बाद तो हर देश अपनी अर्थव्यवस्था से स्ट्रगल कर रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रशिया बहुत स्ट्रगल किया इसको रीबिल्ड करने में, बिकॉज कंप्लीट तबाह हो चुका था। तो मैं नहीं चाहता ऐसी तबाही, पुतिन चाहते हैं, पुतिन, और अगर ऐसी तबाही करेंगे फिर यहां कोई सरकार नहीं चलेगी, फिर ना यहां पुतिन की चलेगी ना किसी, फिर यहां रेबल हो जाएंगे, ये अफगानिस्तान बन जाएगा। लेकिन मैं नहीं सोचता ऐसा कुछ होगा, क्योंकि कीव में गिरने के बाद जो यूक्रेनियंस हैं वो मेरे ख्याल में सबड्यूड हो जाए।